हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, लेकिन जब वही इज्जत उसके सिर पर चढ़ जाए तो वो इज्जत नहीं, घमंड बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने मेहनत से सब कुछ पाया और फिर उसी कामयाबी को अपना भगवान समझ बैठा। एक आदमी गाड़ी से उतरता है, महंगे कपड़े, काला चश्मा और चारों तरफ लोग झुककर सलाम करते हैं। उसका नाम है अमित वर्मा। कोई कहता है, सर बहुत बड़े आदमी हैं। कोई बोलता है, इनसे पंगा मत लेना, अमित ने ये सब एक दिन में नहीं पाया था। कभी वो भी आम लोगों की तरह लाइन में खड़ा होता था। 10 साल पहले अमित एक साधारण कर्मचारी था, कम तनख्वाह, सीधी जिंदगी, लेकिन उसके अंदर एक आग थी कुछ बड़ा करने की। वक्त बदला, अमित ने मेहनत की, बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे शहर का बड़ा नाम बन गया। अब वही अमित अपने ऑफिस में बैठा है। एक कर्मचारी डरते हुए बोलता है, सर मैंने फाइल में थोड़ी सी गलती? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? यहीं से अमित बदलने लगा था। सम्मान अब उसे अच्छा नहीं लगता था, उसे चाहिए था डर। आप पहले जैसे नहीं रहे, हर किसी से ऊपर बोलते हो। अमित को लगता था कि वो सबसे ज्यादा समझदार है, सबसे ताकतवर है। उसे क्या पता था कि घमंड का रास्ता सीधा गिरावट की तरफ जाता है। घमंड एक दिन में नहीं बनता, वो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर की तरह फैलता है और जब तक इंसान को एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अमित वर्मा एक बड़ी मीटिंग में बैठा है। सभी बड़े लोग मौजूद हैं। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा होता है, नाम है शर्मा जी, ईमानदार, अनुभवी। अमित, ये फैसला थोड़ा जोखिम भरा है, हमें सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। पूरा कमरा चुप। शर्मा जी, जमाना बदल गया है, पुराने दिमाग से नया बिजनेस नहीं चलता। शर्मा जी वही इंसान थे जिन्होंने अमित को शुरुआत में रास्ता दिखाया था, लेकिन घमंड पुराने एहसानों को याद नहीं रखता। अमित सबके सामने बोलता है, अगर आपको डर लगता है तो आप घर बैठिए, ये काम मेरे जैसे लोगों के लिए है। शर्मा जी की आंखें भर आती हैं। वो बिना कुछ बोले मीटिंग से निकल जाते हैं। वो अमित के लिए पहली चेतावनी थी, लेकिन घमंडी इंसान चेतावनी नहीं सुनता। शर्मा मीटिंग के बाद कर्मचारी आपस में फुसफुसाते हैं। एक कर्मचारी, सर बहुत बदल गए हैं। दूसरा, अब बात करने में भी डर लगता है। नेहा फिर समझाने की कोशिश करती है, आज आपने शर्मा जी को बहुत बुरा लगा दिया। वो आपके लिए क्या क्या नहीं किए। बस मुझे मत सिखाओ किससे कैसे बात करनी है। नेहा चुप हो जाती है। जब इंसान घर में भी सच सुनना बंद कर दे तो समझ लो घमंड अब पूरी तरह उस पर हावी हो चुका है। अगले कुछ दिन बिजनेस और बढ़ता है। अमित अखबार में छपता है, इंटरव्यू देता है। मेरी सफलता का राज है किसी की ना सुनना। अमित को लगा कि उसका घमंड सही साबित हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी, यही घमंड अब उसके पतन की नींव बन चुका था। जिस इंसान ने अपने सबसे अच्छे सलाहकार को ठुकराया, अब वही इंसान ऐसा फैसला लेने वाला था जो उसकी जिंदगी उलट पुलट कर देगा। घमंडी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो अपनी हर सोच को आखिरी सच मान लेता है और उसी गलतफहमी में वो ऐसा फैसला ले बैठता है जिसका नुकसान सिर्फ उसे नहीं, सबको झेलना पड़ता है। अमित के पास एक बड़ा ऑफर आता है, एक नया प्रोजेक्ट, तेज मुनाफा, बड़ा नाम। एक मैनेजर हिम्मत करके बोलता है, सर ये प्रोजेक्ट बहुत रिस्की है, मार्केट अभी तैयार नहीं है। अमित कुर्सी से उठता है, रिस्क? तुम मुझे रिस्क सिखाओगे? कमरा फिर चुप। इतना बड़ा पैसा एक साथ लगाना ठीक नहीं, जरा रुक जाइए। डरने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। नेहा चुप। अचानक ऑफिस में शर्मा जी आते हैं। शर्मा जी शांत लेकिन गंभीर, अमित मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये रास्ता ठीक नहीं। अमित हंसता है, आपको अभी भी लगता है मैं गलत हो सकता हूँ? ये प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। तालियां बजती हैं। तालियों की आवाज अक्सर सच्चाई को दबा देती है। कुछ ही हफ्तों में मार्केट बदल जाती है, डील्स रुक जाती हैं, पैसा फंसने लगता है। एक कर्मचारी दौड़ता हुआ आता है, सर हमें भारी नुकसान हो रहा है। अमित पहली बार चुप हो जाता है। जिस इंसान को खुद पर घमंड था कि वो कभी गलत नहीं हो सकता, आज वही इंसान पहली बार डर महसूस कर रहा था। नुकसान अभी शुरू हुआ था, असली तूफान अभी बाकी था, और वो तूफान अमित से उसका सब कुछ छीनने वाला था। घमंड टूटता नहीं है, पहले वो दरकता है
और जब दरारें दिखने लगें तब भी घमंडी इंसान उन्हें मानने से इनकार कर देता है। ऑफिस का माहौल बदल चुका है। जहां पहले हंसी थी, अब सन्नाटा है। कर्मचारी फुसफुसा रहे हैं, फोन लगातार बज रहे हैं। एक मैनेजर रिपोर्ट देता है, सर बैंक ने लोन रोक दिया है। दूसरा, 2 बड़े क्लाइंट पीछे हट गए हैं। अमित कुर्सी पर बैठा है, लेकिन अब उसका कॉन्फिडेंस पहले जैसा नहीं। ये वही लोग थे जो कल तक अमित की हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन मुसीबत में तालियां बजाने वाले सबसे पहले गायब होते हैं। अखबार की हेडलाइन बदल जाती है, अमित वर्मा का बड़ा दांव उल्टा पड़ा, टीवी पर डिबेट चल रही है। एंकर, क्या ये घमंड का नतीजा है? अमित टीवी बंद कर देता है। अमित शर्मा जी को कॉल करता है। अमित, कठोर आवाज छुपाते हुए, आप सही कह रहे थे, लेकिन अब कुछ कर सकते हैं क्या? शर्मा जी कुछ सेकंड चुप रहते हैं। शर्मा जी, अमित, मदद तभी काम आती है जब समय पर ली जाए। फोन कट जाता है। ये पहली बार था जब अमित को अपने शब्द बेकार लगने लगे। घर में भी शांति नहीं। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। घमंड सिर्फ बाहर नहीं तोड़ता, वो घर के अंदर भी दरारें डाल देता है। अगले दिन कुछ पुराने कर्मचारी रिजाइन दे देते हैं। एक कर्मचारी जाते जाते बोलता है, सर हमने आपको नेता माना, लेकिन आपने हमें मोहरा समझा। अमित कुछ नहीं कह पाता। जिस इंसान को खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा था, अब वही इंसान हर तरफ अकेला पड़ता जा रहा था। घमंड अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था, लेकिन उसकी नींव अब हिल चुकी थी और अगला झटका सीधा अमित की पहचान पर लगने वाला था। पैसा चला जाए तो दोबारा आ सकता है, लेकिन जब पहचान टूटती है तो इंसान खुद से नजरें मिलाना भूल जाता है। सुबह सुबह अमित को कंपनी के लीगल एडवाइजर का कॉल आता है। एडवाइजर, सर निवेशकों ने केस फाइल कर दिया है। अमित का हाथ कांप जाता है। फोन गिरते गिरते बजता है। ये सिर्फ नुकसान नहीं था, ये अमित के नाम पर सीधा वार था। एक इमरजेंसी मीटिंग। वही लोग जो कभी अमित को विजनरी कहते थे, आज सवाल पूछ रहे हैं। एक सदस्य, इतना बड़ा फैसला बिना सलाह के क्यों लिया? दूसरा, क्या ये आपका घमंड नहीं था? अमित पहली बार नीचे देखता है। घमंड का सबसे दर्दनाक पल वो होता है जब सवालों का कोई जवाब नहीं होता। जो तालियां कल तक बज रही थीं, आज वही उंगलियां इल्जाम लिख रही थीं। घर पर नेहा चुपचाप बैठी है। अमित धीरे से बोलता है, सब मेरे खिलाफ हो गया है। रात। ऑफिस में सिर्फ अमित है। खाली कुर्सियां, बंद लाइट्स। वो अपनी पुरानी फोटो देखता है, जब वो जमीन से शुरू किया था। अमित धीमी आवाज में खुद से, कब मैं इतना बदल गया? उसकी आंखें भर आती हैं। घमंड कभी एक दिन में नहीं आता और पछतावा भी एक पल में नहीं जाता, लेकिन ये पहली रात थी जब अमित ने खुद को दोषी माना। घमंड का टूटना सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि उस पल इंसान को अपनी असल औकात नहीं, अपनी गलती दिखती है। सुबह होती है। अमित शीशे के सामने खड़ा है। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान। वही अमित जो कभी खुद को सबसे ऊपर समझता था, आज खुद से नजर नहीं मिला पा रहा। घमंड में शीशा भी तारीफ करता है, लेकिन सच्चाई में वही शीशा सब कुछ दिखा देता है। अमित शर्मा जी के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलता है। शर्मा जी सामने खड़े हैं। अमित चुपचाप उनके पैर छू लेता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको नहीं सुना। शर्मा जी उसे उठाते हैं। शर्मा जी, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन घमंड में गलती को सही मानना सबसे बड़ी भूल है। ये पहली बार था जब अमित ने बिना बहस के सच सुना। अमित ऑफिस बुलाता है बचे हुए कर्मचारियों को। जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आप सबको नजरअंदाज किया। कुछ लोग हैरान हैं, कुछ की आंखें नम। घमंड जब बोलता है तो लोग चुप रहते हैं, लेकिन जब सच्चाई बोलती है तो लोग सुनते हैं। घर लौटकर अमित नेहा के सामने बैठता है। अमित, अगर तुम साथ न होती तो मैं टूट चुका होता। नेहा कुछ नहीं बोलती, बस पानी का गिलास उसके सामने रख देती है। सच्चा साथ शब्दों से नहीं, मौन से पहचाना जाता है। अमित सभी बड़े प्रोजेक्ट बंद कर देता है। छोटे काम से दोबारा शुरुआत करने का फैसला। अमित खुद से, इस बार नाम नहीं, काम बोलेगा। घमंड के बाद सुधार का रास्ता हमेशा छोटा होता है, लेकिन वही रास्ता इंसान को बड़ा बनाता है। अभी आखिरी इम्तिहान बाकी था, क्योंकि असली बदलाव तब साबित होता है जब मौका दोबारा मिले। हर इंसान को जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती,
लेकिन जब देती है तो एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम बदले हो? कुछ महीनों बाद अमित अब एक छोटे ऑफिस में काम कर रहा है। न बड़ी गाड़ी, न सिक्योरिटी। उसी दिन एक पुराना क्लाइंट मिलने आता है। क्लाइंट, हम आपको एक छोटा प्रोजेक्ट देना चाहते हैं। अमित शांत रहता है। अमित, मैं कोई वादा नहीं करूंगा, बस पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। क्लाइंट मुस्कुराता है। घमंड में इंसान वादा ज्यादा करता है और सुधरने के बाद काम ज्यादा। प्रोजेक्ट मीटिंग। एक जूनियर सलाह देता है। पुराना अमित होता तो वो टोक देता, लेकिन नया अमित ध्यान से सुनता है। अमित, अच्छा पॉइंट है, इसे ट्राई करते हैं। सब चौंक जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये साबित कर रहा था कि घमंड गया है और इंसान बचा है। प्रोजेक्ट सफल होता है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ ईमानदार खुशी। नेहा मुस्कुराती है। नेहा, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अमित, हल्की मुस्कान। अब मैं जैसा होना चाहिए था वैसा हूं। सच्ची सफलता शोर नहीं करती, वो शांति देती है। एक युवा लड़का अमित से मिलने आता है। लड़का, सर, मैं जल्दी बड़ा बनना चाहता हूं। अमित कुछ सेकंड सोचता है। अमित, बड़ा बनने की जल्दी मत करो, सही बनने की कोशिश करो। जिस इंसान को कभी सबसे बड़ा सबक मिला था, आज वही सबक बांट रहा था। अमित अपने पुराने ऑफिस के सामने से गुजरता है, रुकता है, देखता है और आगे बढ़ जाता है। घमंड आपको ऊंचा नहीं करता, वो सिर्फ गिरने की जगह ऊंची कर देता है। और जो इंसान गिरकर भी सीख जाए, वही सच में बड़ा होता है।